Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। आज हिसाब किताब करेंगे इंटर्नशिप स्कीम का। केंद्र सरकार ने अपने बजट में इंटर्नशिप स्कीम की घोषणा की है। स्कीम ये है कि 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल तक देश की 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। अब सवाल ये है कि ये स्कीम जब ज़मीन पर उतरेगी तो क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगी। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि जिन बड़ी 500 कंपनियों की बात हो रही है वहाँ अभी कुल कर्मचारी है 74 से 75 लाख। इन कंपनियों को हर साल 15 से 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलना है। तो सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या इन कंपनियों में क्षमता है कि वो इतने लाखों बच्चों को इंटर्नशिप का मौका दे सके। तो अब इसको विस्तार से समझते हैं। 3 बातें मुख्य रूप से। पहली बात तो ये है कि ये इंटर्नशिप स्कीम क्या है, इसमें किसको लाभ मिलेगा, और तीसरा और आखिरी सवाल कि कंपनियों में इसकी क्षमता है या नहीं। तो सबसे पहले तो स्कीम समझ लीजिए। स्कीम ये है कि देश के जो 1 करोड़ युवा हैं उनको 5 साल तक 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। उनको सरकार हर महीने 5,000 रुपये देगी। एक मुश्त 6,000 रुपये मिलेंगे, मतलब साल में उन्हें कुल 66,000 रुपये मिलेंगे। इस 66,000 रुपये में से 10% यानी 6,000 रुपया कंपनी को अपनी जेब से देना है, और कंपनी उस जो 6,000 रुपये खर्च करेगी उसको भी वो अपने जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब CSR के बजट से वो उसको एडजस्ट कर सकती है। तो आइडिया इस स्कीम का ये है कि युवाओं को जब वो नौकरियों में जाने से पहले या करियर की शुरुआत में ही उनको एक ऐसा मौका मिले 1 साल तक कि उन्हें अनुभव मिल जाए कि वास्तविक दुनिया में काम कैसे होता है। इसका उन्हें अनुभव 1 साल मिलेगा और सरकार इसके लिए उनको पैसे भी दे रही है, और कंपनियों को भी एक पूल मिल रहा है कि जिसमें से वो अगर उनको ज़रूरत है लोगों को नौकरी देने के लिए, क्योंकि कंपनियां शिकायत करती है कि हमारे पास टैलेंट पूल नहीं है, तो वो टैलेंट पूल उनको यहाँ से मिल सकता है। ये स्कीम का आइडिया है। यहाँ तक तो मामला एकदम ठीक है। लेकिन अब जब दूसरी बात पर आते हैं तो ऐसा नहीं कि हर युवा जो 21 से 24 साल का है उसको ये इंटर्नशिप मिलने जा रही है। उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अभी तक सरकार ने कोई साफ साफ गाइडलाइंस जारी नहीं की हैं, लेकिन जो वित्त मंत्री ने या वित्त सचिव ने जो इंटरव्यू दिए हैं उसके आधार पर जो जानकारी अखबारों में छपी है उसके आधार पर ये मैं कह रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि 21 से 24 साल के जो बच्चे हैं उनको ही इसका मौका मिलेगा। अब किसको मौका नहीं मिलेगा? मौका नहीं मिलेगा जो बच्चे IIT में पढ़े हैं, IIM में पढ़े हैं या CA की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी जो डिग्री ले रहे हैं, उनको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी कैटेगरी वो है जिनके माँ बाप या तो सरकारी नौकरी में हैं या वो इनकम टैक्स चुकाते हैं, तो उनको भी इस स्कीम का उन बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का ये कहना है कि वो एक तरह से एक नेगेटिव लिस्ट बनाएगी। नेगेटिव लिस्ट मतलब कि ये लोग इसके पात्र नहीं हैं, और इस आधार पर ये लिस्ट बनेगी और फिर ये कंपनियों को लिस्ट सौंपी जाएगी। कंपनियां इस लिस्ट में से अपने पसंद के जो इंटर्न उनको रखना है वो रख सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि कौन क्वालिफाई कर रहा है। अब सबसे आखिर में बात ये उठ रही है कि क्या कंपनियां इस स्कीम को हाथों हाथ लेंगी, क्योंकि सरकार उनको पैसे दे रही है इंटर्न रखने के। तो वित्त मंत्री ने सबसे पहले तो ये साफ कर दिया ये कि ये जो है कंपनियों पर मैंडेटरी नहीं है। अब पहली बात तो ये जो चीज़ मैंडेटरी नहीं होती तो ये ऑप्शनल है। तो 500 बड़ी कंपनियों में से कितनी कंपनियां इसके लिए राजी होगी हमें अभी पता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी गणित बताता हूँ। गणित ये है कि जो 500 बड़ी कंपनियां हैं, हुरून इंडिया की जो एक रिपोर्ट आई उसके मुताबिक इसमें 75 लाख लोग काम करते हैं। उसमें भी अगर आप 139 कंपनियां ही ऐसी है जिनके मैन पावर जो है 110,000 से ज़्यादा है, यानी अगर देखें तो लगभग जो है 350 कंपनियां ऐसी है जिनका मैन पावर ही 10,000 से कम है। एक और रिपोर्ट ये छपी है कि जो निफ्टी के टॉप 100 में कंपनियां हैं उनके पास तो 3-4 हज़ार ही लोग हैं कुछ कंपनियों के पास, और ये कंपनियां बड़ी है। अदानी पावर के पास 3,000 है,
टाटा कंज्यूमर के पास भी 3-3.5 ही लोग हैं। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियों का मैन पावर लगभग जो 350 से अधिक कंपनियां, उनका 10,000 से कम है, और हमारे पास ये आंकड़ा नहीं कि 5,000 का आंकड़ा कितनी कंपनियों के पास 5,000 लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां ऐसी होंगी जो कि 4-5 हज़ार एम्प्लॉयज़ रखती होंगी। तो सवाल ये है कि क्या इनको हर साल अगर ये लक्ष्य पूरा करना है सरकार को, तो कंपनियों को औसतन 3 से 4 हज़ार इंटर्न रखने पड़ेंगे। तो जितने कर्मचारी उसके पास अभी काम कर रहे हैं, जितने लोगों के बैठने की जगह है, जितने सुविधाएं हैं, क्या उतने ही लोगों को एडिशनली कंपनी अपने यहाँ पर काम दे सकती है क्या? ये बड़ा सवाल है। इसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। हम इंतज़ार करेंगे सरकार क्या कहती है, क्या करती है। स्कीम अच्छी है, लेकिन बात यह है कि इसके डिटेलिंग पर कितनी काम हुई है, क्या इसका गणित गुणा भाग किसी ने जोड़ा है कि भाई ये 500 बड़ी कंपनियां कैसे हर साल 20 लाख युवाओं को मौका दे पाई। अच्छा, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि सरकार ने कोई स्कीम बनाई है इंटर्नशिप के लिए। देश में 1961 से कानून बना हुआ है कि जिस भी कंपनी, जिस भी एस्टेब्लिशमेंट में 30 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ से 2.5 से लेकर 15% उनको कानूनन बाध्यता है कि वो अप्रेंटिस रखे। अप्रेंटिस रखे मतलब उनको काम पर रखें, उनको ट्रेनिंग दे, उनको पैसे भी मिलते हैं। लेकिन अभी भी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो ये कहता है, उन्होंने कहा कि करीब 2,21,000 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं देश में, उसमें से मुश्किल से 50,000 मतलब 1/4 से भी कम जो संस्थान हैं वो अप्रेंटिसशिप को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप पिछले 6 साल का आंकड़ा देखेंगे तो अब तक सिर्फ 16 लाख अप्रेंटिस बने हैं। उसमें भी इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि जो अप्रेंटिस बने हैं उनमें से 50% जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग ही पूरी नहीं कर पाई, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। तो जब अप्रेंटिसशिप स्कीम नहीं चली तो इंटर्नशिप स्कीम कैसे चलेगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कीम में कोई खामी है। दिक्कत इस आंकड़े को लेकर है जो 1 करोड़ का वादा किया है सरकार ने कि हम 1 करोड़ बच्चों को इंटर्नशिप देंगे। हम देखते हैं सरकार जब डिटेल देती है, लेकिन मेरा डर है कि कहीं ये 1 करोड़ का जुमला जो है, हमें 5 साल बाद जो घोषणा है, ये जुमला न लगे। तो हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है इस स्कीम को लेकर तो कमेंट बॉक्स में डालिए। हर बार की तरह मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।